जी, मेरा नाम शकील अहमद, मैं यहाँ नूनर में रहता हूँ। ये जो कुर्बानी का ये तो साल में ये जो बड़ी ईद होती है, इसमें हमारा अहम होता है मुस्लिमों का ये कुर्बानी का, ये हमारा सुन्नत है। तो ये बिल्कुल, लेकिन जब हम देख बाज़ार की तरफ कर रहे हैं तो बाज़ार आपको देख रहा है, ये आसमान को छू रहा है। तो हमारी मुद्दवाना गुजारिश होगी गवर्नमेंट से, वो इनकी तरफ ध्यान दे। हालांकि उन्हें दिया होगा। दूसरा जो हमारे ये जो भाई बेड जो बेच रहे हैं, उनसे भी हमारी यही गुजारिश रहेगी कि ये हमारा सुन्नत है, ये हम खुशी खुशी ये जानवर लेते हैं, लेकिन आप भी इसमें वो जायज़ तरीके से ही जो मुनाफा कीजिए। हम ये नहीं कहेंगे हमें मुफ्त में दे दो, लेकिन जो जायज़ होगा जायज़ तरीके से बेचे, ताकि ये बोझ न बने और जो आम इंसान है वो ये जानवर ख़रीदे। अभी तो जिस हिसाब से हम देख रहे हैं, बाज़ार में घूम रहे हैं, देख रहे हैं, तो मुझे लग रहा है ये मनमानी है। इसलिए मैंने गुजारिश की, चलो गवर्नमेंट ने क्या किया होगा, उन्होंने भी जो रेट निकाली होगी सोच समझ के ही निकाली होगी, लेकिन हम तो इन्हीं से अब गुजारिश कर रहे हैं कि आप भी जो जायज़ है जायज़ तरीके से भेजो, जो अपना नफ़ा है जायज़ तरीके से कमाओ इसमें। मेरा नाम है शेख गुलाम रसूल। आई एम फ्राम लार गांदरबल। जानवर तो अवेलेबल हैं, लेकिन इन्होंने रेट्स अपने मनमानी रेट्स बताते हैं और मजबूरी का फ़ायदा उठाकर 5,000 के जानवर को 15,000 रुपये बोलते हैं। इनको कहते हैं तोल के दे दो, ये तोल के भी नहीं देते हैं। बेसिकली गवर्नमेंट हैज़ डिकंट्रोल्ड द मीट। जब ये डिकंट्रोल हुआ तो हर कोई अपने अपने इलाके में राजा बन गया है। मुझे लगता है गवर्नमेंट शुड टेक द नेसेसरी एक्शन ऑन दिस इशू से आम लोगों का बहुत नुकसान और परेशानी हो रही है। मैंने दो चार जगहों पर देखा है, लेकिन ये तो ऐसे ही मजबूरी का फ़ायदा ही उठा रहे हैं। इनको कहते हैं तोल के दे दो, वो भी तोल के देने के लिए भी राज़ी नहीं होते हैं। जी, मैं डॉक्टर यास्मीन, मैं वेटनरी असिस्टेंट सर्जन हूँ, शीप हस्बेंड्री डिपार्टमेंट गांदरबल से। हमें अपने जो यहाँ डिस्ट्रिक्ट गांदरबल में अपने डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स ने जो डिफरेंट जगहों पे स्टेशन किया हुआ है टू चेक द हेल्थ स्टेटस ऑफ सेक्रिफिशियल एनिमल, जो कुर्बानी के लिए एनिमल्स हैं, ताकि लोगों के लिए हेल्दी एनिमल्स मैसर रहे और उनको कोई तकलीफ़ ना हो, इनकन्वीनियंस ना हो। तो हम डिफरेंट जगहों पे जाके, जहाँ जहाँ फ्लॉक होता है, हम वहाँ पे जाके एनिमल्स को हेल्थ स्टेटस चेक करते हैं। इसके मज़ीद अगर किसी को भी कॉमन पर्सन, किसी को भी इनकन्वीनियंस हो या जानवर बीमार हो, तो वी आर रेडीली अवेलेबल। हम 24/7 अवेलेबल रहेंगे, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। और हमारा हॉस्पिटल भी जो हारीपुरा में, वो भी ओपन है। कॉमन पर्सन जो लेमैन है, जिसको इतनी नॉलेज नहीं होती है, क्योंकि शीप जो है ये डिफरेंट, इसका सिस्टम ही डिफरेंट है बाकी जानवरों से। तो जो हम देख सकते हैं दूर से, जो अपेरेंट इसका होगा, जो हम दूर से देख सकते हैं, दैट विल बी कि ये कहीं लंगड़ा तो नहीं रहा है, ये डल और डिप्रेस तो नहीं है, बाकी फ्लॉक से अलग बैठा तो नहीं है बाकी फ्लॉक में, और इसका जो चबा रहा है ये कॉन्टीन्यूसली र्यूमिनेशन या ये रिगर्जिटेशन कर रहा है, वो जो कर रहा है ये चबा रहा है कॉन्टीन्यूसली, तो उसका हेल्थ स्टेटस का आपको एक आइडिया मिलेगा। तो अगर फिर जो हम ख़रीदते हैं, जो हमारे यहाँ लोग हैं, जब वो ख़रीद फ़रोख्त करते हैं जानवर की, तो मैं उनको एडवाइस करूँगी कि आप हूफ चेक करें, इनके पैर चेक करें, उसके बीच में आप देखिए कोई ज़ख़म तो नहीं है। आप इनके जो डेंटल पैड है, ऊपर जो होता है दांत का, मुंह खोले, इनका डेंटल पैड होता है, उसमें कोई लीजन्स तो नहीं है, कोई ज़ख़म तो नहीं है। कान भी आप देख सकते हैं, बट अपेरेंटली आप इतना कम से कम देख सकते हैं, तो आपको एक आइडिया आएगा कि आपका एनिमल हेल्दी है कि नहीं है। ईद कुर्बानी पे हमारे डिपार्टमेंट का एक अहम रोल होता है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि तकरीबन जो भी साहिब सरवत लोग जो होते हैं, हर एक आदमी जो चाहता है कि मैं अपनी कुर्बानी जो है, ये फ्रीज़ा जो है वो अंजाम दूँ। तो इसलिए यहाँ पर जो डिमांड होती है, ख़ासकर लाइव एनिमल्स की, शीप, मेल शीप की, जिसको हम लेम्स कहते हैं या रेम्स कहते हैं, तो उनकी डिमांड्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो लोग कोशिश करते हैं कि हम इसकी पहले से ही बर वक्त टाइम पे एक जेन्युइन रेट पे इसको परचेज़ करके इसकी कुर्बानी का जो फ्रीज़ा है वो अंजाम दें। तो जहाँ तक गांदरबल की ताल्लुक़ है, गांदरबल में कोई लाइव स्टॉक की किसी चीज़ की कमी नहीं है, क्योंकि लकली जो ईद है वो इस वक्त आ रही है हमें बिल्कुल सीज़न पे, जब ये कि हमारा बैकों का सीज़न है, हाईलैंड पास्चर्स का है,
तो अक्सर जो हमारा यहाँ का जो लाइव स्टॉक है, तो यहाँ वैली का, बाकी डिस्ट्रिक्ट का भी, वो भी सोनामर्ग की तरफ आ जाता है। और बहुत सी तादाद में जो लाइव स्टॉक है वो हमारे जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं जम्मू के, रजौरी और पुंछ के, वो लाइव स्टॉक भी हमारा यहाँ पर, उसमें भी एक अच्छी खासी तादाद होती है। इसलिए यहाँ पर एबंडेंट ऑफ रेम्स जो हैं, कुर्बानी के सेक्रीफिशियल एनिमल जो हैं वो अवेलेबल होते हैं और उनका फ्लो बहुत ज़्यादा नीचे की तरफ आ जाता है इन दिनों में। तो अक्सर जो लोग हैं इनमें जो सरप्लस होता है तो उनको हम ईदगाह की तरफ भेज देते हैं और वो अपने स्टॉल वहाँ पर कायम करते हैं। तो यहाँ गांदरबल में हमने कुछ स्पॉट जो हैं वो आइडेंटिफाई किए हुए हैं। तकरीबन 8 स्पॉट हैं डिस्ट्रिक्ट में जहाँ पर ये लाइव स्टॉक जो है वहाँ पर जमा रहता है और वहाँ लोग जाके वहाँ पर ये इसको परचेज़ करते हैं। एक्चुअली मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि जो सीज़न था इस वक्त, कुर्बानी ईद का सीज़न जो है, तो इसमें ऐसा हुआ है कि ये बड़ा एक अच्छा सीज़न था, मौजू सीज़न था इसके लिए, लाइव स्टॉक के लिए, परचेज़ के लिए। तो अक्सर लोगों ने ये जो सेल और परचेज़ का जो काम है ये बहुत पहले से शुरू कर चुका है, एक स्मॉल स्केल लेवल पे, इंडिविजुअल लेवल्स पे। तो ये मई के महीने से ही शुरू हुआ है। तो लोगों ने ला के घरों में रखे हैं, या जिस वक्त एन रूट थे हमारे जो बकरवाल लोग थे उस वक्त उन्होंने जो सेल, सरप्लस सेल करना था वो किया है और लोगों ने इस वक्त भी घरों में रखे हैं। और जिन्होंने नहीं लिए हैं उनके लिए यहाँ स्पॉट्स पे लाइव स्टॉक जो है वो अवेलेबल रहेगा। तो यहाँ पर किसी चीज़ की कमी नहीं है। तकरीबन हमारा टोटल जो हमने एक एस्टीमेट लगाया था कि हमें कोई 20 से 30 हज़ार तक लाइव स्टॉक की रिक्वायरमेंट है, लेकिन हमारे पास 50,000 से प्लस लाइव स्टॉक जो है वो इस वक्त डिस्ट्रिक्ट में सेल के लिए अवेलेबल है। ये तो ददरहमा गांदरबल में एक हमने रखा है, वहाँ पर वाइल में है, कंगन में है, सफ़ापुरा में है, बारसू में और बेहामा में और नागबल में। वहाँ पर लोग रखते हैं लाइव स्टॉक और इसका फ्लो इन दिनों जो आने वाले दिन हैं इनमें ज़्यादा बढ़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, हमारा जो प्राइवेट स्टाफ है या हमारा वेटनरी असिस्टेंट सर्जन डॉक्टर्स हैं वो वहाँ पर अवेलेबल होते हैं। अगर किसी जगह डॉक्टर तो हर सेंटर पे तो अवेलेबल नहीं है, लेकिन अवेलेबल अगर उनको कहीं ज़रूरत पड़ेगी तो वो भी पहुँच जाते हैं फ़ौरन, नियर बाई सेंटर्स में होते हैं। तो लेकिन जब हमारा प्राइवेट स्टाफ है जो अच्छा एक्सपोर्ट है उसमें, तो वो भी वहाँ पे रहता है, तो वो हर वक्त इनको अवेलेबल होता है अगर किसी वक्त भी कोई प्रॉब्लम हो। इसमें मैं एक चीज़ ख़ास बता दूं आपको कि जो सैक्रिफिशियल एनिमल है, क्योंकि इसको स्लाटर होना ही होना है ईद के दिन, तो इसलिए हमारे पास कुछ मेडिसिन्स होती हैं जिनका ये ख्याल रखा जाता है कि उनको प्री स्लाटर टाइम होता है उनका। अगर आपको देंगे, उनको 8 दिन चाहिए कि 8 दिन तक एनिमल्स को स्लाटर नहीं करना है, तो ऐसी एनिमल्स, ऐसी मेडिसिन को हम अवॉइड करते हैं। हमारे पास 2 चीज़ें इस वक्त बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं, एक इकोनॉमी ऑफ फार्मर और दूसरा जो है पब्लिक हेल्थ, क्योंकि हम वही मेडिसिन इस वक्त यूटिलाइज़ करते हैं कि जो ह्यूमन कंजप्शन में जिसका रेजिडुअल ना हो और जो बिल्कुल फिट हो। अगर 2 दिन के बाद भी एनिमल को स्लाटर किया जाए तो उसका कोई इफेक्ट, रेजिडुअल इफेक्ट बॉडी पे, ह्यूमन हेल्थ पे, पब्लिक हेल्थ पे ना पड़े। तो इसलिए इस चीज़ का बहुत ख्याल रखा जाता है। तो इसलिए जो हमारा ट्रीटमेंट का यहाँ प्रोसीजर होता है ख़ासकर इन एनिमल्स के लिए, तो ये थोड़ा इसमें बहुत एहतियात किया जाता है। किसी वक्त एनिमल ज़्यादा होता है तो उसको हम वो एंटीबायोटिक्स नहीं दे सकते हैं, या तो ऑनर को हम ये कन्विंस करते हैं कि इसको कुर्बानी पे आप स्लाटर मत कीजिए, अदरवाइज़ हमें बहुत ही एहतियात से इसमें चलना पड़ता है, क्योंकि कीपिंग इन व्यू द पब्लिक हेल्थ इम्पोर्टेंस।